जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाना। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले, हे भगवान, वे गंधर्व कन्याएं कौन थी? उनको साप की प्राप्ति कैसे हुई थी और लोमस जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ? उन्होंने माघ मास में किस जगह स्नान किया? राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें सुख संगीति के प्रमोदनी, सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रम के चंद्रका और स्वरवेदी के स्वस्वरा नाम की कन्या थीं। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थीं, गान विद्या और नृत्य कला में निपुण हो गई थीं। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती व नृत्य करती तो सारी सभा चित्र लिखी सी हो जाया करती थी। एक दिन वे 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों और वीणा से सुसज्जित होकर वैशाख के महीने में कौतुकवश एक अन्य वन में चली गईं और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए पारिजात के मनोहर पुष्पों को चुनने लगीं और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्य गान शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्याएं नृत्य गान कर रही थीं, उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के सुपुत्र अग्निय ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुख मंडल कामदेव के रूप की सीमा को भी लांग रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्याएं उसके रूप पर मोहित हो गईं और अपने मन में सोचने लगीं कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए ही यह पति भेजा है, इसलिए मैं ही इसे वरूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मग्न होकर नाचने लगीं। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते हुए सुना तो मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन से सोचते हुए कहना शुरू किया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा जब मोहित हुए जा चुके हैं, तब मेरी क्या गणना है? नीति और धैर्य मनुष्यों में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उसका दिल विदीर्ण न हुआ हो। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़, चर्म, मांस, वीर, मल और मूत्र से निर्मित हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुख के साथ स्वर्ग को खो दिया है। इसलिए कामदेव से मोहित हुई ये बालाएं जब तक मेरे पास आएं तब तक मुझे छुपते हुए घर को चला जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब होकर अपने घर को चला गया। और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्याओं को चारों ओर देखने पर भी वह दिखाई न दिया तो उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वे गंधर्व कन्याएं बेहोश हो गईं। हे राजन, इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की जो दशा हो जाती है, उसी हालत में चिंतित होती हुई अपने घर आई और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और कहे सुने अपने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गईं। बोल माघ मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।